सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब्स का किचन। मैं टैब्स और हाँ जी, यही है मेरा किचन फ्रॉम अ वेरी सनी सिडनी। ये वही कहानी स्टार्ट होने वाली है कि आपकी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, हमारी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है और ये होता रहता है। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, इस रेसिपी की जो फरमाइश है मुझसे वाकई बहुत लोगों ने की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फरमाइश है ना वो मुझसे मिस्टर शाहिद बशीर ने की है। उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे कहा है कि प्लीज़ मुझे ये रेसिपी बनाना सिखाएं। तो हम आज क्या बनाने वाले हैं, चिकन तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज हम बनाने वाले हैं काली मिर्चों का चिकन या काली मिर्चों की चिकन, जो भी है, चले हम यही बनाने वाले हैं। ये वही चिकन कढ़ाई है जो कि आपको ढाबों पे, ट्रक के अड्डों पे, रेस्टोरेंट्स में हर जगह मिलती है। बड़ी चिटकार है, बड़ी मज़े की होती है। और वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं बाहर मतलब यूट्यूब पे और हर जगह, लेकिन ये जो है ना ये बहुत ऑथेंटिक है क्योंकि ये मैंने ना खुद ढाबे पे खड़े होकर देखी है। तो जब मैं पाकिस्तान या किसी कंट्री में जाती हूँ ना तो वो पका रहे होते हैं, मैं सामने खड़े होकर देखी हूँ तो क्या क्या की पाया है, देखना पैदा है ना। तो ये बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा। और आप जब बनाएंगे ना आपको पता लगेगा कि कितनी मज़े की है। तो चलें फिर अपनी थोड़ी सी बकरी टाइप की काली मिर्चों की चिकन कढ़ाई बना लें। चलें जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर जो है ना आपने तेल डाल लेना है। मैं ना एक्चुअली 2 किलो चिकन यूज़ करूँगी हड्डी वाला, तो उसके लिए मैंने जो है आधा कप तेल डाला है। और इसमें ये देखें, ये एक जो है ना आधा कप मैंने इसमें बटर डाल दिया। आपके पास घी है, आप घी डाल लें, बटर है बटर डाल लें, जो है आपके पास आप वो करें। अब हमने क्या करना है कि इस तेल को अच्छे तरीके से पकाना है, थोड़ा सा गर्म करना है क्योंकि ये सब कुछ गर्म गर्म में पकेगा, ठीक है। तो जब आपका बटर जो है ना देखें ऐसे घुलना शुरू हो जाए ताकि काला ना हो, इसके अंदर ये देखिए मेरे पास है 2 टेबलस्पून भरे हुए जो है ना लहसुन का पेस्ट। आपने लहसुन का पेस्ट डाल देना, ठीक है, सही है। अब हमने लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से पकाना है कि ये पक जाए और इसका जो ऑयल है वो फ्लेवर हो जाए, ठीक है। अच्छा, जब आपके जो लहसुन है ना वो थोड़ा सा ये देखें पकना सा शुरू हो जाए, आपने इसके अंदर ये 4-5 जो है ना लाल वाली जो सूखी हरी मिर्च होती है ना आपने वो डाल देनी है। और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि राउंड डालें या लंबी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप राउंड डालें लंबी, उसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि कौन सी वाली तेज़ है, कौन सी वाली कम तेज़ है, ठीक है। अब हमने इन मिर्चों को थोड़ा सा इसमें पकाना है ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाए, ऑयल में भी जो है ना वो फ्लेवर हो जाए, ठीक है। अब आपकी जब मिर्चें पकने लगे ना थोड़ी सी ऐसे, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो ये है ना ये तेज़ आंच पे पकेगा, ये पूरा खाना तेज़ आंच पे पकेगा। अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास चिकन है यहाँ पे और ये है मेरे पास 2 किलो और मैंने हड्डी वाला लिया है। अब हमने इस चिकन को इसमें डालना है गरम गरम तेल में और हमने इसको करना है फ्राई, अच्छे तरीके से हमने इसको ब्राउन और फ्राई करना है। ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया ना, अब इसको थोड़ा सा एक साइड से ब्राउन होने देना, फिर उसके बाद आपने इसको पलटना है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इस चिकन को तेज़ आंच पे अच्छे तरीके से पकाते हैं। अच्छा, चिकन अभी हमारा पक रहा है और देखिए अब मैं इसको पलटना थोड़ा सा शुरू किया है। अभी ये ब्राउन नहीं हुआ अच्छे तरीके से, इसको हमने और ब्राउन करना है। अब आपने क्या करना है, जब ये इसको एक दफ़ा आपने पलट लिया ना ऐसे, जैसे मैं एक दफ़ा मैंने पलट लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया, बट इसको जब मैंने एक दफ़ा पलट लिया ना, अब ये देखें ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें और ये है मेरे पास अदरक। ये अदरक मैं सारा नहीं यूज़ करूँगी मगर आधे से ज़्यादा, तो ये अबाउट कह लें आपके ये 1.5 इंच का अदरक है। तो ये हरी मिर्चें भी आपने डाल देनी है और ये अदरक भी आपने डाल देना है। अब हमने इसको करना है इसी के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई। मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए रख दिया अदरक और अब हमने इसको जो है इसी के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करना है और पकने देना है, ठीक है। चलें जी, पकाते हैं इसे। तो जब तक आपका ये चिकन हो रहा है ना, ठीक है, ये देखें इसका पानी भी निकल रहा है और खुशबुएँ आ रही हैं। अदरक की ना खुशबू बड़ी प्यारी लगती है। मैं आपको मसाला दिखा दूँ थोड़ा सा जो आपको पीसना है। तो ये देखिए मेरे पास है यहाँ पे 2 भरे चम्मच जो है ना बड़े वाले खाने के, वो है सूखा धनिया के बीज और ये है ज़ीरा। इन दोनों को आपने पीस लेना है। तो मैं इनको पीस के आती हूँ क्योंकि इसको फ्रेश पीसें तो मज़ा आएगा आपको, और फिर हम अपना चिकन भी फ्राई करते हैं। तो इनको पीस लें तब तक, ठीक है। चलें, अच्छा इसको जो है ना मैं अराउंड 10 मिनट हो गए इसको ऐसे ही पड़े हुए, और ये देखिए इसका पानी कितना निकला है। जब ये इस तरह 10 मिनट तक पक रहा हो, जब आपने डाल दिया है अदरक और वो क्या कहते हैं हरी मिर्चें, उसके बाद आपने क्या करना है, मसाला कोई नहीं डाल रहे, सिर्फ और सिर्फ मैं ये सॉल्ट डालने लगी हूँ। तो ये है मेरे पास 2 किलो मुर्गी वो हड्डी वाली, और मैंने लिया है 2 टीस्पून भरे हुए नमक के।
आपका जितना दिल चाहता है आप उतना ले लें, लेकिन अभी हमने और कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ नमक डालना है। अब क्या होगा कि जब हमने नमक डाला है तो मुर्गी और पानी छोड़ेगी। गोश्त हमेशा पानी छोड़ता है जब आप उसके अंदर जो है ना नमक डालते हैं, और उसी में जो है अब ये चिकन पकने लगेगा। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको अच्छे तरीके से और फ्राई करना है, और ये पानी को हमने बिल्कुल रिड्यूस करना है। मैं आपको बताऊँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है वैसे इसकी। चले इसको हम ज़रा पकाते हैं, भूनते हैं। इसको 10 मिनट और लगेंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा जी, ये देखें, ज़रा करीब ला के इनको दिखाएं, ये कैसे इसका कलर चेंज हो गया और तेल देखें खाली ऐसे रह गया। तो हमने इसको प्रॉपर्ली जो है ना इसके पानी को सिखाना है तेज़ आंच पे, और चिकन को ऐसे ब्राउन करना है। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जब ये ऐसा हो जाए तो ये देखें मेरे पास है 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी के, तो इसमें आपने ये डाल देनी है। साथ ही आपने इसके अंदर क्या करना है, मैंने लिया है 2 टेबलस्पून काली मिर्च। आपने ऊपर नीचे करनी कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, ज़्यादा डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाएगा। और ये जो मैंने मसाला नहीं आपको कहा था, सूखा धनिया और ज़ीरा जो पीसा है, वो डाल दें इसके अंदर, ठीक है। ये भी डाल दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डालनी है, ये देखें, 1/4 टीस्पून हल्दी, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो मसाला पक जाए। अब मैंने इसमें ना पानी डाला है, इसके अंदर ना प्याज है ना टमाटर है। टमाटर नहीं डालते हैं, आपको बहुत सी रेसिपीज़ नज़र आएंगी जिसमें लोग टमाटर डालते हैं। टमाटर में नहीं पकती है ये, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। तो थोड़ा सा अब हम भूनेंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने उसको 3 मिनट भूना है ताकि मसाला पक जाए। ओह, इतनी हसीन खुशबू है ना। आपने ऐसे खाना है, ऐसे भी खाने, सूखा सूखा सा रोस्ट टाइप का। लेकिन अब इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, वो है ये देखें, दही। ये बड़े 3 टेबलस्पून दही है जिसको मैंने फेंट लिया है। लोग कहते हैं जी मीठा दही डालें, खट्टा ना डालें, आपने जैसा दही आपके पास है आप डाल दें, ठीक है। अब हमने ये दही डाल के इसको पकाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस दही को या तो 3 बड़े जो टेबलस्पून होते हैं वो ले लें, या फिर जो होता है ना आधा कप दही वो ले लें। मैंने ग्रीक योगर्ट यूज़ किया, आपने जो लेनी है ले लें, लेकिन फेंटे। अब देखिए ये जो दही, इसमें लोग डबल क्रीम भी डालते हैं, प्लीज़ मत डालिएगा, ये ऐसे ही पकेगी। अब इसके अंदर इसको अब हम थोड़े से एक दफ़ा जो है ना इस पर उबाला आने देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। खुशबू बड़ी मज़े की है। अच्छा, ये देखिए ना, अब एक दफ़ा इसमें थोड़ा सा करीब से दिखाएंगे, ये आ गया ना इसमें उबाला टाइप का। अब आपने क्या करना है, ये अभी पक रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका करना है चूल्हे को हमने बिल्कुल आहिस्ता, ठीक है। और अब हमने इसको दम करने के लिए रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट, जब तक आपका चिकन ना गले। वैसे चिकन गला हुआ है। चले मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चलें जी, ये 15 मिनट से पक रही है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही है ना, इसको देखें, शक्ल देखें ज़रा इसकी, और मसाला, और देखें तेल आपका ऊपर आ गया ना तो पता चलता है चिकन कुक हो गया। एक और टिप है कि जो आपकी होती है ना लेग पीस, उसमें जब मीट ऐसे हो जाए ना तो आपको पता होता है ये कुक हो गई। अब हमने क्या करना है, अभी भी हल्की आंच के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, आंच को तेज़ कर लें, और अब हम इसके अंदर डालेंगे, देखिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के रखी थी, ये डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा धनिया रहने दीजिएगा, और ये अदरक थोड़ा सा और कटा हुआ, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी आंच को तेज़ किया, और अब आपने क्या करना है, अब इसको, ये देखें मसाला देख रहे हैं कैसे आ रहा है। ओ ठहरे एक सेकेंड, हाँ ये देखिए मसाला देख रहे हैं, खुशबू ऐसी है ना, हाय, इसको आप ना रोटी के साथ खाएं या जो नान के साथ, लेकिन मुझे ना वो जो घर की पतली पतली रोटियाँ नहीं, चपातियाँ, उसके साथ ये पसंद है। चलें जी, चिकन कढ़ाई हमारी काली मिर्चों वाली रेडी है। थैंक यू वेरी मच शाहिद बशीर साहब, आपने मुझे ये आइडिया दे के ये पकाएं। चलें जी, इसको सर्व करते हैं और खा के बताते हैं हम आपको कि कैसी है। चलें जी, हाँ जी, हमारी तो जो है ना ये काली मिर्चों वाली चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, और बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। और मैंने थोड़ी सी टेस्ट करके भी देखी थी, बड़ी मज़े की और चटपटी सी बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो चिकन है ना वो कितने अच्छे तरीके से गल गया। ये देखें, मैं चम्मच से कर रही हूँ और ये चिकन पूरा गल गया, और इसको इतना ही टाइम लगता है बनने के लिए। तो हम तो भी खाने लगे हैं, हमसे तो वेट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और वो जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट करना भी मत भूलेगा, और बताइएगा कि और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप लोगों ने मेरे से सीखनी है।
चलिए जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब